राहुल गांधी कुछ नहीं किया। हम लोग को 70 साल तक कांग्रेस ने सबको धोखा दिया बैकवर्डों को। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री इस देश का कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ लूट पार्टी रही। लोग तो पहचानने से इनकार कर देने कि हम पहचान नहीं रहे उनको। वो 8 में पढ़ते थे तब से संगठन से जुड़े हुए हैं। और जोगी जी ने हम कह रहे हैं कि अगर हम डीएम की पढ़ाई पढ़े हैं तो डीएम की कुर्सी के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। मजदूरा है तो मजदूर, लेकिन हमको चाहिए क्या डीएम का सपना मैं देखूं। अभी हम देख रहे हैं 3 साल में, लास्ट 3 ईयर में बहुत कुछ यहाँ चेंज हुआ है। इतनी धूप होने के बावजूद भी लोग चले आ रहे, तो किसके विश्वास पे आ रहे हैं आप? हम लोग मोदी जी के विश्वास पा रहे हैं, क्योंकि वो देश के हित में काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। और इनकी जो विदेश नीति है, सिर्फ मोदी जी देश के हित में काम करते हैं कि राहुल गांधी नहीं करते हैं? वो सब पप्पू है। वो राहुल गांधी पप्पू है। राहुल गांधी कुछ नहीं किया। हम लोग को 70 साल तक कांग्रेस ने सबको धोखा दिया, बैकवर्डों को धोखा दिया है। हाँ, धोखा दिया। धोखा मतलब जैसे में 60 वर्ष कांग्रेस का राज था। जब से देश स्वतंत्र हुआ, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री इस देश का कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ लूट पार्टी रही। लूट पार्टी? लूट पार्टी कैसे लूट पार्टी? घटिया, मतलब क्या घोटाला पार्टी। घोटाला पार्टी इसको बोलते हैं। कांग्रेस घोटाला पार्टी रही आज तक, और अभी भी उनकी यही नीति है। उन्हीं के राज्य में राम मंदिर था, उन्हीं की राज्य में ये कश्मीर था, 370 का जो मामला था 35 से। तो जो व्यवस्था हमारी सरकार भाजपा मोदी सरकार ने करके दिखा दिया, दिव्य कार्य को, दिव्य आत्माओं को जोड़ दिया, वह राहुल गांधी और सोनिया गांधी या चाहे कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है और न होगा आइंदा। और मुझे शक्तिवान के रूप में शक्ति रूप प्रधानमंत्री चाहिए देश का। और आज के परिवेश में मोदी जी जैसा कोई शक्तिमान दिखाई नहीं पड़ रहा है आज के परिवेश में। और मोदी जी नर के रूप में नारायण हैं। नारायण हैं? हाँ, नर के रूप में। मोदी जी को भगवान कह रहे हैं? भगवान में नर के रूप में नारायण कह रहा हूँ। नर के रूप में नारायण कह रहा हूँ कि जैसे लोग नारायण को तो देखते नहीं, लेकिन मोदी जी को गरीब जनता देख ले, अमीर जनता भी देख ले, मीडियम के लोग भी देख ले, सबके साथ एक व्यवहार, सबके साथ जो जैसा व्यक्ति उसके साथ वैसा व्यवहार। अगर आप माफिया तो माफिया का व्यवहार हम करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन का क्या व्यवहार होता है वो मैं करूँगा। आप गरीब हैं तो गरीब को क्या चाहिए वो मैं देखूंगा। ये है मोदी सरकार, सबका साथ सबका विकास। रोजगार के युवाओं के विषय में क्या कहेंगे? युवाओं के विषय में ये कहूँगा कि सोचा जा रहा है युवा के बारे में? मैं बता रहा हूँ, रोजगार तो मोदी सरकार के पास इतना और इतना दिया कि कुछ युवा ऐसे हैं वो विरोधी पार्टियां कहती हैं कि रोजगार नहीं है। रोजगार हम करना नहीं चाहते हैं। जैसे में पढ़ा लिखा ला तो एक सेकंड, रोजगार हम करना है। ये युवा जो विरोधी पार्टियां तो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, चल रहा है मन। लेकिन रोजगार तो इतना है। कोई रोजगार अगर हम मजदूर खोए तो मजदूर नहीं मिलते हैं। आज देखिए जितने हाईवे बने, अभी रोजगार के बारे में देखिए, तो हम जिस लायक हैं उसी स्टेट लायक हमको रोजगार चाहिए। गाजीपुर में 18 भैया आपके पास भी आते हैं। और जोगी जी ने हम कह रहे हैं कि अगर हम डीएम की पढ़ाई पढ़े हैं तो डीएम की कुर्सी के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। मजदूरा है तो मजदूर, लेकिन हमको चाहिए क्या डीएम का सपना मैं देखूं। इंजीनियर तो इंजीनियर का सपना देखेंगे। तो आज रोजगार तो इतना है कि कोई रोजगार लेने वाला नहीं है। रोजगार की मेलाएं लगाई जाती है, उस रोजगार के मेले में बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। जब रोजगार मेला लगता है तब की बात हाँ, कर रहे हैं। तब की बात कर रहा हूँ। अभी चुनाव चल रहा है, अभी नहीं लग रहा है, तो रोजगार कम कहाँ है। रोजगार कोई लेने वाला नहीं है तो विरोधी पार्टियां कहती हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, और विरोधी पार्टियां कहती रहे। लेकिन मैंने कह दिया कि जो मोदी सरकार ने अद्भुत कार्य को करके दिखा दिया, ये मैं भविष्य में भी शायद किसी प्रधानमंत्री को नहीं सोच पाता हूं कि ऐसा दिव्य कार्य कोई प्रधानमंत्री कर पावे। धन्यवाद। आपसे कुछ जानना चाहेंगे क्या इस बार गाजीपुर का माहौल? जी इधर आइए थोड़ा, गाड़ी है वहाँ पे रोड है। तो गाजीपुर का माहौल क्या चेंज होगा पारसनाथ राय के आने के बाद? पारसनाथ जीत रहे हैं। नाम क्या है? अजीत कुमार उपाध्याय जीत रहे हैं इस बार? जी। लोग तो पहचानने से इनकार कर देने कि हम पहचान नहीं रहे उनको। वो 8 में पढ़ते थे तब से संगठन से जुड़े हुए हैं। भाई चुनाव कभी नहीं लड़े हैं, लेकिन 8 में पढ़ते थे तब से वो संघ से जुड़े हुए हैं और काम करते रहे पार्टी का। तो उनको टिकट दिया गया तो बहुत अच्छी बात है, और वो जीतेंगे भी। अब जालन सर नहीं जीतेंगे? उन्होंने किया क्या? डॉक्टर में से नहीं जीतेंगे भाई हम तो कह रहे हैं कि पारा जी अच्छे हैं तो हम लोग अच्छे उनको जिता रहे हैं।
उनकी अच्छी खासियत है, आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, टीचर रहे हैं, इसलिए हम उनको जिता रहे हैं। कभी फील्ड में देखे हैं? बहुत देखे हैं, फिर भी हर जगह आते हैं हम लोग के इलाके में। हाँ, ऐसा कैंडिडेट नहीं था? ईमानदार ऐसा कैंडिडेट गाजीपुर में पहली बार मिले। दादा नाम क्या है आपका? श्री पारसनाथ कहाँ राय। से आप आए हैं? हम जमनिया ताजपुर माझा गांव है हमारा। धूप नहीं लगी आज? धूप तो कड़ाके की है। है, लेकिन जब जवान धूप से डरेगा तो बॉर्डर की ड्यूटी क्या देगा। अच्छा, हाँ। अब हमें लग रहा है कि शायद आप कहीं अपना जो कि सेवा दे चुके। जी, सेवा हम दे चुके हैं और सेवा देने के लिए भी आए हैं उनको जिता के, और एक बढ़िया सेवा दें। मोदी जी का दर्शन भी होगा। इससे पहले देखे कि नहीं मोदी जी को? यहीं देखे थे हम पहले। जी, गाजीपुर में पहली बार भी आए थे तो हम आए थे, और इस बार भी आए हैं। इस बार आप लोग का मूड बदला है इस बार बदलने के लिए गाजीपुर में? मूड तो हमेशा हम लोग का सही रहता है, लेकिन समीकरण ऐसा बन जाता है गाजीपुर का दुर्भाग्य कि सही नहीं हो पाता है। अच्छा, कहीं ना कहीं एक चीज बताइए कि क्या गाजीपुर में जातिवाद समीकरण को लेकर के अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो क्या कहेंगे इसके बारे में? समुद्र में जैसे उल्टी धारा चलती है उसी तरह ये ज्वार भाटा आता रहता है इसमें हाँ। कब गाजीपुर कैसा पलट जाएगा पास? कोई ये नहीं रहता है, लेकिन इस बार अच्छा आ रहा है। अच्छा आ रहा है इस बार अच्छा आ रहा है। दादा कैसा है, क्या गाजीपुर में लोग विकास को देखकर वोट करेंगे या फिर जातिवाद को देखकर? जाति कहीं ना कहीं ये बातें कही जाती है कि अगर मैं ये लोग चलूँ तो कहते हैं कि जो जितने भी मुस्लिम समाज के लोग होते हैं वो अफजाल तरफ झुकेंगे, यादव हैं वो सपा की तरफ झुकते हैं। हालांकि सपा की तरफ से अफजाल को टिकट दिया गया है, तो क्या यादव समाज के लोग भी या मुस्लिम लोग भी इस बार बीजेपी के साथ हैं या नहीं? हम ही लोग का साथ आए हैं। हम 12 गांव से मुस्लिम हम लोग का बस में चढ़ के लोग आए हैं मोदी जी को वोट करने के लिए। मैं इस बार का माहौल अलग है समीकरण। जी क्या नाम है चाहे आपका? डॉक्टर विपिन कुमार। आप प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं फिर? नहीं, हम यहाँ जॉब करते हैं। अच्छा, आप यहाँ जॉब करते हैं तो आप तो खैर अच्छा कितने साल से लगभग यहाँ पे आप? 3 साल से यहाँ है। 3 साल से हैं। कैसा समीकरण दिख रहा है गाजीपुर? समीकरण बीजेपी के पक्ष में है। ठीक ठाक माहौल है? हाँ, ठीक ठाक माहौल है। आप जहाँ अच्छा आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? हम मेरठ से बिलोंग। मेरठ से हैं। मेरठ का क्या माहौल है, क्योंकि आप तो वोट करने वहीं जाएंगे? हाँ, वोट करने तो वहीं जाना है। हम तो कर दिए हैं वहाँ। अच्छा, वहाँ पे तो खैर सॉरी हो चुका है, तो हो क्या लग रहा है कि इस बार वहाँ की सीटें हाँ, तो बीजेपी का मतलब वो फिक्स है, वो तो बीजेपी की सीट फिक्स। मेरठ में फिक्स है? हाँ, फिक्स है। मेरठ से अरुण गोविल जीतेंगे। अरुण गोविल जी जो है वहाँ के कैंडिडेट हैं, और वो वहाँ से कितना विकास मेरठ में हुआ मेरठ इससे? में बहुत पिछली विकास सरकार हुआ। किसकी रही? पिछली बार भी वहाँ से हमारे मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ। क्या विकास कितना हुआ आपके मेरठ विकास में? बहुत क्या- हुआ है। मेरठ तो बिल्कुल एनसीआर से लग गया है, वहाँ रैपिड ट्रेन और बहुत कुछ मोदी जी ने वहाँ दिया है मेरठ के लिए। मेरठ और दिल्ली में फ़र्क ही नहीं रहेगा। 45 मिनट में मेरठ से दिल्ली पहुँच जाते हैं, 45 मिनट में। और अभी रैपिड ट्रेन नेक्स्ट मंथ से शुरू हो रही है, तो बहुत विकास हुआ है। यहाँ भी हम देख रहे हैं 3 साल में, लास्ट 3 ईयर में बहुत कुछ यहाँ चेंज हुआ है। चेंज हुआ है, क्योंकि जब शुरू में अगर आप आए थे, मैं यूँ देखूँ कुछ नहीं था गाजीपुर में, अभी 3 साल में बहुत कुछ हुआ है। मैं और यूँ धीरे देखूँ कि डेवलपमेंट अगर हो जब शुरू में आप यहाँ 3 साल पहले आप जब आए थे उसके तो मुकाबले बहुत उसके कुछ change समीकरण हुआ। में कितना चेंज? यस, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। ये लग रहा है कि अब होगा इस बार आगे अगर भी सरकार होगा। बनती है तो। हाँ, बनेगा तो होगा ही, आगे भी होगा सरकार। डॉक्टर साहब अच्छा लगा आपसे बात करके।